हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। इस वीडियो में हम नई 2026 टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी खरीदने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे टू हेल्प यू विद मेकिंग अ साउंड एंड रैशनल डिसीजन अबाउट बाइंग और नॉट बाइंग द टियागो सीएनजी और द टियागो पेट्रोल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव के साथ। मैं खुद 2014 में जब बीट ले रहा था तब एबीएस और 2 एयरबैग्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार था, लेकिन एबीएस और एयरबैग्स के लिए मुझको बीट के टॉप मॉडल का ऑप्शनल वेरिएंट लेना पड़ता। उसमें सेफ्टी कॉन्शियस बायर्स को एबीएस और एयरबैग्स के अलावा म्यूजिक सिस्टम, एलॉय व्हील्स और ना जाने क्या क्या फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। आज टाटा की टियागो में सिर्फ 4,70,000 एक्स शोरूम प्राइस के दाम में कोई एलॉय व्हील, टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और सेफ्टी के एंगल से आपको 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, एबीएस और 5 ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे। वैसे तो इतने दाम में आपको सेलेरियो और ऑल्टो भी मिल जाएगी इन फीचर्स के साथ, लेकिन सेफ्टी के लिए ये जंग तो टाटा ने ही शुरू करी है। और हमें ये भी पता चला है कि टाटा के इंजीनियर्स ने टियागो के प्लेटफॉर्म में भी कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स किए हैं। फिलहाल टियागो को जी एनकैप या बी एनकैप रेटिंग नहीं मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही टियागो 5 स्टार रेटिंग के साथ सबसे सस्ती 5 स्टार कार बन जाएगी। अगर ये 4 स्टार भी स्कोर कर लेती है तो भी 5 लाख एक शोरूम तक के दाम में इसकी सेफ्टी रेटिंग बेस्ट होगी। फॉर रेफरेंस 6 एयरबैग्स के साथ सेलेरियो की जी एनकैप रेटिंग 3 स्टार्स की है। टाटा का 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन 2016 में टियागो के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था। हमने नोटिस किया है कि कार मैन्युफैक्चरर्स जब कोई नया पावर ट्रेन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस गाड़ी का मेंटेनेंस स्केड्यूल थोड़ा सा फ्रीक्वेंट सर्विसिंग के लिए बना देते हैं, लेकिन टियागो के इंजन को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सिर्फ टियागो ही नहीं, सभी टाटा कार ओनर्स को हर 6 महीने में सर्विस सेंटर के दर्शन करने की ज़रूरत होती है। अब एक्चुअल सर्विस और ऑयल चेंज चाहे साल में एक बार ही होते हो, लेकिन हर 6 महीने में सर्विस सेंटर वालों को कुछ ना कुछ कमी निकाल के बिल बनाने का मौका तो मिल ही जाता है। मेरे ही एक मित्र के साथ मैं उसकी ऑल्ट्रोस सर्विस कराने गया तो 6 महीने वाली फ्री सर्विस में उसका 4,500 का बिल बना दिया। कुछ छोटी मोटी कमियां निकाल दी और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज चेप दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी फ्री सर्विस थी और 6 महीने वाली में ऑयल या फिल्टर भी चेंज नहीं होता, तब अराउंड 4,500 का बिल बना दिया। टाटा द्वारा क्लेम्ड ऑफिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट टियागो की कम ही होगी, लेकिन ये 6 महीने के चक्कर में रियल वर्ल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी काफी ज्यादा निकल कर आने वाली है कंपेयर टू अ सिमिलरली प्राइस्ड कार लाइक ग्रैंड आई-10 नियोस, वैगनआर और सेलेरियो। सीएनजी कार्स की मार्केट में मारुति जैसी किसी की पकड़ नहीं है और सेकंड नंबर पर है हुंडई। लेकिन टाटा ने लेट एंट्री मारकर भी दिग्गजों को सिखा दिया कि एक सीएनजी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सीएनजी गाड़ियों के साथ डिक्की मिलने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी, फिर टाटा मोटर्स ने इंडस्ट्री को दिशा दी है। टाटा के टियागो सीएनजी, टिगोर सीएनजी, पंच सीएनजी, ऑल्ट्रोस सीएनजी और नेक्सॉन सीएनजी के अलावा आज हुंडई की एक्स्टर सीएनजी और नियोस सीएनजी में और मारुति की विक्टोरिस सीएनजी में आपको डिक्की वाला सीएनजी किट मिलता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि सीएनजी गाड़ी ज्यादातर वो लोग लेते हैं जिनकी ड्राइविंग ज्यादा होती है और इसका यूज भी ज्यादातर सिटी में ही होता है, और सिटी में हमें मिलता है ट्रैफिक में बढ़िया होता है ऑटोमेटिक। टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक जब 2024 में आई थी तब तक ऑलमोस्ट 15 साल हो गए थे मारुति को फैक्ट्री फिट सीएनजी गाड़ियां बनाते हुए। एएमटी बनाते हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन कभी भी इन दोनों को साथ में जोड़ने का ख्याल नहीं आया। आखिर टाटा ने दिखाया मार्केट को कि सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल भी है और फाइनेंशियली वायबल भी। सीएनजी ऑटोमेटिक की डिमांड को देखते हुए टाटा के टियागो के अलावा टिगोर, ऑल्ट्रोस, पंच में भी सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक मिलता है। थोड़ा टाइम दो, ये और भी ब्रांड्स की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल भी एक टाइम पर सीएनजी गाड़ियों को नहीं मिलता था। अब टाटा के टियागो में सीएनजी मैनुअल के साथ क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन सीएनजी एएमटी के साथ ये नहीं मिलता। नोट करने वाली बात यह है कि सीएनजी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल ना होने का बायर्स को प्राइस में कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा है। सीएनजी एएमटी वेरिएंट्स मैनुअल से वही 55,000 महंगे हैं और पेट्रोल ऑटोमेटिक से वही 1 लाख महंगे हैं। या तो यहाँ सीएनजी ऑटोमेटिक को क्रूज कंट्रोल मिलना चाहिए था या फिर दाम में कुछ कटौती होनी चाहिए थी। एक टाइम था जब पैडल शिफ्टर्स
सुपर कार्स में ही देखने को मिलते थे। ये फीचर इवन लग्जरी ब्रांड्स की महंगी वाली गाड़ियों में भी नहीं मिलता था। अफोर्डेबल मास मार्केट कार्स की बात करें तो एक्स्टर में सबसे पहले ये फीचर आया था और सिर्फ हायर वेरिएंट्स में ही मिलता था। जब नई 2026 पंच में टाटा ने पैडल शिफ्टर्स दिए तो टॉप मॉडल के लिए ही रिजर्व कर डाले, लेकिन नई वाली टियागो में आपको पैडल शिफ्टर्स हर ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ मिल जाते हैं। फाइनली करोड़ों की सुपर कार्स का ये फीचर आज सिर्फ 6 लाख एक्स शोरूम वाली गाड़ी में मिल रहा है। फ्रोंक्स और बलेनो को कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि दोनों गाड़ियां एसेंशियली सेम ही हैं। फिर भी बलेनो बेस मॉडल के मुकाबले फ्रोंक्स बेस मॉडल के दाम में 80,000 का स्टाइल टैक्स इंक्लूडेड है। स्टाइल में, फीचर्स में और ग्राउंड क्लियरेंस में पंच टियागो से एक बेटर प्रोडक्ट है, लेकिन पंच अप्रोप्रिएटली महंगी भी है। अब मेरी तरह अगर किसी को स्टाइल और फीचर्स से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है तो उनके लिए पहले एक टियागो का एनआरजी वेरिएंट होता था, जिसमें एटलीस्ट स्टाइल के नाम पर कोई फालतू प्रीमियम दिए बिना आपको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस और कुछ बॉडी क्लैडिंग एलिमेंट्स भी मिल जाते थे। मेरे जैसे बायर्स के लिए नई वाली टियागो में एनआरजी वेरिएंट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। मोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो टियागो के टॉप मॉडल में आपको 10 इंच की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले, कीलेस एंट्री, सीएनजी विद एएमटी, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेन वॉच कैमरा, 6 एयरबैग्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स, टिल्ट स्टीयरिंग और फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बलेनो के 7,70,000 वाले जीटा पेट्रोल मैनुअल में जाके आपको फ्रंट आर्मरेस्ट फीचर मिलता है। स्विफ्ट के तो 8,65,000 और नियोस के 8,05,000 वाले टॉप मॉडल में भी आपको फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और तो और ब्रेजा जैसी गाड़ी में तो 10 लाख के नीचे किसी भी वेरिएंट में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। सनरूफ मिल जाती है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ टियागो है जिसके 6.5 लाख एक शोरूम वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये एक ऐसा फीचर है जिसे आप जब तक रेगुलर यूज में नहीं लेंगे तब तक फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट बिकम्स अ मस्ट हैव फीचर। इसके साथ साथ टियागो के 7 लाख एक्स शोरूम वाले वेरिएंट में तो 360 डिग्री कैमरा विद कैमरा बेस्ड ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग मिल जाता है। बलेनो के टॉप मॉडल में मिलता है 360 डिग्री कैमरा, और वो भी बिना ब्लाइंड व्यू लेन मॉनिटरिंग के। तो सिर्फ फीचर्स ही नहीं, टियागो में फीचर डिस्ट्रीब्यूशन भी शानदार है। वैसे तो टियागो में कुछ फीचर्स इसको सेगमेंट का बॉस बना देते हैं, लेकिन कुछ कमियां अभी भी रहती हैं इसमें। टियागो के किसी भी वेरिएंट में सेंसर वाला टीपीएमएस नहीं मिलता है। ज़्यादा महंगा नहीं है ये फीचर और इजीली आफ्टर मार्केट से लग भी जाएगा। इनफैक्ट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के टीपीएमएस के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट की भी आदत हो चुकी है मुझे। दिस इज अनदर फीचर जो आपकी गाड़ी में होगा तो आप अप्रिशिएट करेंगे और फिर नहीं होगा तब आप मिस करेंगे। अगर अभी तक आपने अपनी कार में ये फीचर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो शायद आपके लिए एक मस्ट हैव फीचर नहीं है। कंफर्ट फीचर की तरफ बढ़े तो आप नोटिस करेंगे कि अब टियागो की रियर तो रियर, फ्रंट सीट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स नहीं मिलते हैं। वहीं नियोस में आगे के हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन पीछे तीनों ऑक्यूपेंट्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं। कंफर्ट के एंगल से फ्रंट आर्मरेस्ट एक अच्छा एडिशन है टियागो में, लेकिन अगर इसमें स्लाइडिंग फीचर भी होता तो इसकी यूटिलिटी और भी इंप्रूव हो जाती। इसके अलावा सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है और सभी सीएनजी वेरिएंट्स में पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। टियागो के बेस मॉडल में तो आपको 155 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ 13 इंच के रिम्स पर। इवन क्विड के बेस मॉडल में कई सालों से 165/70 R14 टायर्स आते हैं, तो टियागो के बेस मॉडल में भी एटलीस्ट इस साइज के टायर्स तो मिलने चाहिए थे। नई टियागो के स्टार्टिंग प्राइस तो बढ़िया है ही। हमारे वैल्यू फॉर मनी एल्गोरिथम के हिसाब से टियागो पेट्रोल और सीएनजी वाले 20 वेरिएंट पावर ट्रेन कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ एक का वीएफएम स्कोर 85% से नीचे है और 20 में से 15 वेरिएंट पावर ट्रेन कॉम्बिनेशंस 100% या उससे बेटर वीएफएम स्कोर ऑफर करते हैं। माने बेस मॉडल के ऊपर ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को फुल्ली जस्टिफाई करते हैं। वीएफएम स्कोर अच्छा होने के साथ साथ फीचर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने की वजह से यू कैन बाय प्रीटी मच एनी वेरिएंट नोइंग दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू फॉर मनी। चलिए अब टियागो पेट्रोल और टियागो सीएनजी के सारे मेजर प्रोज एंड कॉन्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। टाटा का नाम है तो टियागो से हम बेस्ट इन क्लास क्रैश सेफ्टी रेटिंग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में सर्विस सेंटर की विजिट और एक्सपेंस
आपकी टोटल ओनरशिप कॉस्ट को काफी इंपैक्ट करने वाली है। सीएनजी के साथ एक यूजेबल बूट स्पेस और एएमटी का ऑप्शन टियागो को अपने सेगमेंट में काफी यूनिक पोजीशन देता है। बस सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ क्रूज कंट्रोल और मिल जाता तो अच्छा होता। वैसे पैडल शिफ्टर्स को हर पेट्रोल ऑटोमेटिक और सीएनजी ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ स्टैंडर्ड करके टाटा ने टियागो की एस्पिरेशनल वैल्यू को काफी इंप्रूव कर दिया है। टियागो में अब काफी सारे नए फीचर्स भी आते हैं जो बलेनो, ग्रैंड आइटन नियोस और स्विफ्ट के भी काफी सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। फिर भी कुछ फीचर्स की कमी जरूर फील होती है। स्प्लिट रियर सीट बैग्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट और हर टायर में सेंसर वाला टीपीएमएस भी होता तो ये गाड़ी कंप्लीट फील होती। अच्छी बात यह है कि टियागो का स्टार्टिंग प्राइस भी शानदार है और बेस मॉडल के ऊपर ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को फुल्ली जस्टिफाई कर देते हैं। सो यू आरंट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू फॉर मनी फ्रंट with most variants. I hope you found this information valuable enough to help you with your Tata Tiago Petrol or Tiago CNG buying decision. I read every single comment received in the first few days. तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा हमारे साथ प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।